जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आशीतेश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए, अंतिम राशि के लिए, कि राहु और केतु का ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो कैसा रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, विवाह के बारे में, फॉरेन जाना है उसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, संतान के बारे में, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में, बहुत आसान है मुझे कंसल्ट करना। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं कि पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र सीखना हो, धीरज से, पेशेंस से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य उनका स्वागत है, सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू पूरे कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये राहु और केतु का ट्रांजिट होने जा रहा है वो मीन राशि वालों के लिए, राहु महाराज 2nd और केतु 8th में जाने वाले हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बैड एक प्रकार का ट्रांजिट होने जा रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा एहतियात रखनी ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है भाई। राहु और केतु जैसे प्लैनेट इतने इम्पॉर्टेंट और इतने पिवटल घर में जाके अगर बैठ जाते हैं, जैसे 2nd हाउस है, हमारी फैमिली का है, हमारी सेविंग्स का है, हमारी स्पीच का है, हमारे खान पान का है, जो हम दुनिया के सामने प्रेजेंट होते हैं उसका है। अब वहाँ पे अगर राहु महाराज जाके बैठेंगे और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हमारे लाइफ में होते हैं, या बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशंस, उस घर में जाके केतु महाराज बैठ जाते हैं, तो अवश्य ध्यान देने योग्य बात तो खैर है ही है। और अगर आपके जीवन में मूल दशा जो चल रही है पत्रिका में, अगर वो खराब चल रही है इस समय, तो थोड़ी सतर्कता अनिवार्य है यहाँ पे। और अगर अच्छी दशा चल रही है, शुभ दशा चल रही है, तो कई प्रकार के जो बैड पॉइंट्स भी हैं वो आप ये समझिए इस ट्रांजिट से जो उपजेंगे, जो खराब स्थितियां उपजेंगी, वो मैनेजेबल हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी। तो राहु महाराज देखिए दूसरे स्थान पे जब जाएंगे, कई लोगों के लिए एक जीवन में नया उमंग दे सकते हैं। किस चीज़ की नई उमंग दे सकते हैं? पैसा कमाने की, क्योंकि 2nd हाउस देखिए पैसे का है, पोजीशन का है, पावर का है, अथॉरिटी का है। तो जीवन में उस तरफ पुश कर सकते हैं, बुरी बात भी नहीं, हर इंसान को उस तरफ बढ़ना चाहिए। उसके लिए कई चीज़ों में बदलाव भी कर सकते हैं, जैसे टोटल अपना मेकओवर कर लिया, काम का मेकओवर कर लिया, पूरा कुछ शिफ्ट कर लिया किन्हीं कामों की तरफ, जिससे कि एक कुछ नया करने का उनको मौका मिलेगा। अच्छी बात भी है, लेकिन सलाह लेके करेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट, ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो पॉइंट बुरा नहीं है। यहाँ पे बैठा हुआ राहु जो है कई प्रकार के विस्तार के लिए, बिजनेस को फैलाने के लिए, पैसे को फैलाने के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि डिसीजंस गलत हो सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि राहु वो एक्सपेंशन में ये हमको गड़बड़ा सकता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, या जो हम करना चाहते हैं आगे, अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। ये पॉइंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे वो ओवर डिज़ायर क्रिएट करता है 2nd हाउस में ना, कि बहुत उत्प्रेरित कर देगा कि यहाँ से काम कर लो, उनसे मिल लो, ये वाला काम कर लो, वहाँ से पैसा इकट्ठा कर लो, और उसकी वजह से फिर वो डुबो देता है। जो अष्टम स्थान में केतु बैठा हुआ है वो वैसे ही वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फ्रस्ट्रेशंस बढ़ा रहा है जिसको कहा जाए। तो पैसे से रिलेटेड मैं ये पॉइंट कहना चाहूँगा कि देखिए, जो आपके काम चल रहे हैं बहुत बढ़िया है, उनको चलने दीजिए। बहुत एक्सपेंशन जो है, बहुत एक्सपेंडिचर जो है, बहुत खर्चा जो है वो मत करिए, कंट्रोल करके रखिए किसी चीज़ों को लेके। हाँ, फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई काम है आपका, फॉरेन जाना चाहते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का सेटअप करना चाहते हैं, तो वो एक अच्छा ये समय हो सकता है। लेकिन वहाँ पे भी एक बात का ध्यान रखिएगा कि चीटिंग होना,
ठगे जाना, अपने ही लोगों के द्वारा ठगे जाना, बहुत विश्वास पात्र लोगों द्वारा किसी प्रकार की चीटिंग का शिकार हो जाना, ये भी पॉइंट आता है। अब वो फैमिली में भी होता है, बाहर के लोगों से भी होता है जिनको हम नहीं जानते हैं, राहु सेकंड हाउस में है, उन लोगों के द्वारा भी वो आके हमको एकदम से कॉन करके हमारा पैसा खराब कर सकते हैं या लॉसेस कर सकते हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर बिल्कुल मत करिए, और देखिए वो करेंगे भी नहीं जब तक आपकी नीड्स, आपके कार्य, आपका माइंड सुचारू रूप से चलता रहेगा अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए। बहुत बढ़िया है, हम किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, ये काम खोल लीजिए, ये बहुत बढ़िया प्लान है, और हमने बिना सोचे समझे देखे वहाँ पे पैसे डाल दिए, बट नेचुरल है कि हमारा लॉस होगा ही होगा। तो यहाँ पे अपनी आशाओं को थोड़ा नियंत्रण में रखिए, जो पैसा बचा सकते हैं वो बचाइए। सेविंग एक अच्छा यहाँ पे पॉइंट है। राहु जबकि 10 रास्ते यहाँ पे बैठ के दिखाएगा, 10 सोर्सेस खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो सोर्सेस सही हैं कि नहीं सही हैं, ये पॉइंट जांचने की और देखने की है। जो दुनिया में बाहर हैं, जिनका चेहरा दुनिया को दिखता है, उसी से वो प्रोफेशनली कमाते हैं। वो वाले जितने भी काम हैं, टीचर हैं, बोलने वाले हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, बैंकर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो भी इन वाले कामों में हैं, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, इस इंडस्ट्री से हैं, उनको फ़ायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। उनका बढ़ावा होना है। वो अगर किसी प्रकार का कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, करिए। कुछ नया करना चाहते हैं, करिए। अपने शिफ्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ों को लेके, कोई प्रोग्राम या प्लान बना रहे थे, इस समय वो करिए, उसकी आपको अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलेगी, लेकिन अपने बेस पे करिए। लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा इस समय मत करिए। ये भी मत सोचिए कि लोग बहुत ज़्यादा आपको साथ देने वाले हैं। वजह क्योंकि 8th हाउस में केतु बैठा हुआ है, जो एक जॉइंट एसेट का, रिसोर्सेज का भी घर है, जो हमको दुनिया से मिलते हैं। वहाँ से हो सकता है हमारा हाथ तंग हो जाए, वहाँ से हमको मदद ना मिले, अच्छे लोग हाथ पीछे घसीट लें। ये काम सभी के साथ हो सकता है, फैमिली, भाई, बंधु, हमारा लाइफ पार्टनर, या जिनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ भी। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए किन्हीं चीज़ों में। अगर आप किसी चीज़ों को रेनोवेट कर रहे हैं, कोई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो आपको उसमें अगर कॉन्फिडेंस है तो बहुत बढ़िया है। किसी के सहारे, किसी के कांधे पे कोई चीज़ रख के बंदूक तब मत चलाने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ से आपको लॉसेस हो जाएंगे। आप एंटिसिपेट करेंगे ज़रूर कि हमको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वो सही नहीं है। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग बनाना आगे के लिए, राहु यहाँ पे बैठ के फाइनेंसिस के लिए बहुत बढ़िया है। जो भी देखिए किसी भी प्रकार के स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, इन सारी चीज़ों में है। फ्यूचर प्लानिंग, यहाँ पे बैठ के राहु फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी आपको मदद कर सकता है। देखिए हर समय जीवन अभी ही नहीं होता है कि बस आज प्रेजेंट में जीवन है। कभी कभी हम लोगों को आगे की तैयारी भी करनी पड़ती है, तो राहु यहाँ पे आगे की तैयारी की ओर भी ले जा रहा है। किसी के बाद के कहने पे कोई शॉर्टकट मनी, कोई जल्दी मनी, क्विक मनी, स्पेकुलेशन, स्टॉक्स, इन सब में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। कतई उस तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा, वहाँ बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। हाँ, कोई लॉ सूट है, उसमें जीत सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी है, कोई फंसा हुआ पैसा है, वो आपको एकदम से मिल सकता है। केतु 8th हाउस में बैठ के बहुत वियर्ड से रिजल्ट प्रदान करता है। कभी कभार लॉसेस बहुत करा देता है। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतना हमको नहीं प्राप्त होता। भाई कहीं से हमको पता होता है कि हमको उदाहरण के तौर पे 2 लाख मिलेंगे भाई, हमें पता मिलने हैं, नहीं, वो मालूम पड़ेगा 50,000 मिल रहे हैं। और कहीं से हमको मालूम होता है कि उम्मीद नहीं है कि हमको वहाँ से काम हो जाएगा या मिल जाएंगे, या हमारा पैसा फंसा हुआ है, बहुत टाइम हो गया, नहीं आएगा, मिल जाएगा। यहाँ ये वाली स्थिति भी उत्पन्न करता है। तो इन चीज़ों को भी देख के रखना चाहिए। स्पीच, कम्युनिकेशन, बात, व्यवहार, मैनिपुलेटिव, एडजस्टमेंट, घर में, परिवार में, लोगों के साथ, किसी के साथ भी बहुत ही आपको एहतियात से बरतनी पड़ेगी। देखिए यहाँ आप ये भी ना शो हो कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं।
यहाँ आप ये भी ना शो हो कि कोई बातें छुपा रहे हैं, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। यहाँ पे ये भी ना बात शो हो कि किसी भी प्रकार का आपका कोई ईगो है, कोई इम्पल्सिवनेस है, कोई रैशनेस है, कोई रूडनेस है बात करने में, क्योंकि मेष राशि में राहु बैठेगा ना, गलत बोल सकते हैं किसी को, सेल्फ सेंटर्ड बहुत लग सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप उनके साथ मालूम पड़ा लड़ाई झगड़े में पड़ जाएंगे, और ये सारी चीज़ें, ये वाले एरिया से तो बिल्कुल मैं कहूँगा दूर रहिए। परिवार को समय देने का समय है, एकजुटता का समय है, एक एक पैसा काउंट करने का समय है, पैसा बचा के रखने का समय है, बहुत एक्सपेंडिचर का समय नहीं है। पता नहीं घर परिवार में कब किसकी तबीयत खराब हो जाए, वहाँ पैसा लगाना पड़े, किसी चीज़ों के ऊपर पैसा लगाना पड़े, घर में पैसा छुपा रहे हैं वो सामने आ गया, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए सौहार्द घर में, फैमिली में बना के रखिए। जिनसे मिलते हैं कोशिश करिए कि सत्य पे रहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बैठ के अगर अपने सत्य को पकड़े रहेंगे, फेथ को पकड़े रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी को पकड़े रहेंगे, तो कई चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। नहीं तो राहु यहाँ पे बैठा हुआ कई बार एक गलत छवि बनाने में, आपकी पोजीशन को नीचे करने में, केतु 8th हाउस में बैठा हुआ लड़ाई झगड़े को बढ़ा देने में, लोगों के साथ बाहर आपके जो काम करने वाले कोलीग्स हैं, काम की जगह, प्रोफेशनल, इन सारी जगहों में ये सारी चीज़ें एक्टिवेट कर सकता है। तो मालूम पड़ा छोटी सी बात बहुत बढ़ सकती है। तो किसको क्या बोल रहे हैं, किस तरीके का आपका इंटरेस्ट उनके सामने शो हो रहा है, ये बातें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, जैसे मैंने कहा, कोई नया चीज़ सीख सकते हैं, कोई सिंगिंग है, म्यूज़िक है, किसी नई तरीके की कोई ट्रेनिंग है, लेना चाहते हैं अवश्य लीजिए। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, जो मीन राशि वाले हैं वो या उनकी संतान है उनके लिए भी, कि देखिए पढ़ाई का ये थोड़ा सा टफ टाइम है, तो थोड़ा समझदारी से, कंसंट्रेशन से, ज़्यादा मेहनत करके लगाने का समय है, नहीं तो रिजल्ट्स विपरीत आ सकते हैं। हाँ, बाहर जाना है, फॉरेन में पढ़ाई करनी है, कहीं वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेने हैं, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बाहर के लोग आके मदद कर सकते हैं या बाहर की चीज़ों से मदद प्राप्त हो सकती है। फैमिली में एकजुटता बनाए रखिए, जैसे मैंने कहा है, माता पिता, घर परिवार, वहाँ रहिए। कभी कभी खर्चे करने पड़ते हैं, कभी कभी देखना पड़ता है कई चीज़ों को, उसको एक जिसको कहा जाए बड़े अच्छे स्वभाव से लीजिए। ये नहीं कि उसकी वजह से लड़ रहे हैं, अपने आप को एलिनिएट किए ले रहे हैं, अलग किए ले रहे हैं, उसकी वजह से फैमिली में फ्रिक्शन पैदा हो गया, लोग दूर हो गए, रिलेटिव्स दूर हो गए, घर वाले दूर हो गए, तो अंततः कुछ पाएंगे नहीं जीवन में। तो कोशिश मत करिए कि सिर्फ पैसे और फाइनेंस और इन सारी चीज़ों की वजह से घर वाले दूर हो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। किसी प्रकार के वियर्ड बिहेवियर से अपनी शादी को भी खतरे में मत डाल दीजिएगा। आपकी जो भी चीज़ें कि भाई अगर उसमें, जैसे मैंने बातचीत में ही कहा कि कोई एग्रेसिव है या पैसे से रिलेटेड कोई बात है, इन लॉज से रिलेटेड कोई बात है, उन सारी चीज़ों को लेके खराब मत करिएगा। राहु 2nd हाउस में बैठा हुआ 90% चांस देगा गलत खान पीन के लिए। गलत खाओ पियो, हेल्थ मत देखो, सिगरेट, स्मोकिंग, आपका एल्कोहलिज्म, ये सारी चीज़ें तबाह करके रख देगा, क्योंकि 8th हाउस में बैठा हुआ केतु फिर अजीब किस्म की फिर बीमारियां आपको दे सकता है। देखिए अपने फेस का, अपने टीथ का, अपने नाक का, अपने टंग का, क्योंकि राहु 2nd में बैठा है, अपनी आइज़ का, कहीं ना कहीं अपने लंग्स का, इन सारी चीज़ों का, ब्रीदिंग का, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, क्योंकि 8th में केतु बैठा हुआ है। कोई अंदर कोई ज़रा सा भी स्लाइट प्रॉब्लम आप लोगों को हो, मीन राशि वालों को, कि ठीक है दिखा लेंगे चल जाएगा, कतई ऐसा मत करिएगा, तुरंत जाके दिखाइएगा। हाँ, यहाँ पे एक और बात बता दूं कि जितना भी इन सारी चीज़ों से, खाने पीने से दूर रहेंगे उतना बचे रहेंगे। जितना अननेसेसरली पैसे का वेस्ट करने से अगर बचेंगे तो भी बचे रहेंगे, क्योंकि ऐसे समय आएंगे आपको टेम्पटेशन प्रदान करेगा ये राहु कि हाँ भाई पैसा लगा दो, ये कर दो, ये कर ले, वो कर ले। नहीं, देखिए प्लीज़, क्यों? क्योंकि जो सीधे काम चल रहे हैं वो चलाते रहिए बहुत ज़्यादा। हाँ, आपको कई प्रकार के नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे, एक्सपेंशन के वहाँ पे भी अवसर प्राप्त होंगे, सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा टाइम आने जा रहा है,
क्या सही है क्या गलत है, ये सोचने समझने की इस समय टाइम है कि हाँ हमको वो नौकरी ज्वाइन करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मालूम पड़ा हमने कर तो लिया, टाइम हमारा सही नहीं चल रहा है, मालूम पड़ा हमारे फाइनेंसेस डिप हो गए, वहाँ कहीं लड़ाइयाँ झगड़ा होने लगे नए काम पे नए जॉब पे, वो हमारा डिसीजन अंततः सही नहीं निकला और चीज़ें बैकवर्ड ट्रेंड हो गई। और ये राहु और केतु सेकंड और 8th हाउस में बैठे हुए जैसे कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस देंगे, फैमिली में ट्रबल देंगे, प्रॉब्लम देंगे, ये सारी, तो उनका काम पूरा हो गया। तो कोई भी ऐसा काम मत करिए जो ये नेगेटिव रूप से एक्टिवेट हो जाए। हाँ, जैसे मैंने कहा नई चीज़ें सीखिए, किसी नए प्रकार के अपने आप को तैयार करिए, सुसज्जित करिए नई चीज़ों से, जिससे कि आप कल को फ्यूचर की कोई प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, ये सब कर सके। हाँ, यहाँ पे राहु बैठ के एक बहुत सुंदर एबिलिटी आपको अवश्य प्रदान करेगा इन 18 महीनों के लिए, कि आगे होने वाले चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा, आप बड़े कैलकुलेटिव रहेंगे, उससे आपके बिजनेस में काम में, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा ट्रेंड, जैसे कि हाँ आगे 6 महीने में हमारी ये चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है, तो हम उस पर काम करने लगें। इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए रेदर दैन कि कहीं शॉर्टकट पैसा बना लें। राहु सेकंड में आके बैठा है तो वो बड़ा पीछे से पुश कर रहा है कि हाँ ये कर लो वो कर लो, ये सब नहीं, सही तरीके का काम, क्योंकि वैसे ही हो सकता है घर में कई बार पैसा खर्चा करना पड़े कई चीज़ें। केतु ऑन द अदर हैंड 8th हाउस में बैठा हुआ डीप रिसर्च जो है, PhD, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों की तरफ पुश करेगा। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, लोन्स, उनके लिए बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत बढ़िया काम रहेगा, वो अच्छा कर सकते हैं 8th हाउस में बैठा हुआ केतु। संतान की हेल्थ देख के रखिए, अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ के भी, या उनके रिसोर्सेज या उनका जो पैसा है, उनका काम है लाइफ पार्टनर का, वो भी इस समय आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। हो सकता है उनकी जॉब चली जाए, कुछ हो जाए, पैसे कम हो जाए, उनको वहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ हो सकती हैं। सेल्फ एस्टीम, मान सम्मान पे बात आ गई, अब मैं ये कर दूंगा, इस सब तरीकों में बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि वो कई प्रकार से घर परिवार फैमिली काम हर जगह वो काम कर रहा है। ये वाला पॉइंट, मेरा मान सम्मान नीचे हो गया, मेरी पोजीशन नीचे हो गई, लोग साथ नहीं दे रहे, लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो भाई अपने आप को बांध करके चलिए, बहुत ज़्यादा समझदारी से चलिए, इस समय धीरज से चलिए। क्यों? क्योंकि बाहर इस तरीके की चीज़ें हैं ही हैं, तो बेटर रहता है कि बरसात आने वाली है, हम छाता लेके अगर जा रहे हैं, तो वही वाला पॉइंट है। तो टाइम थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सीक्रेटिव रहिए, सीक्रेसी में रहिए, कुछ मेडिटेशन, पूजा, चैरिटी, ज्ञान, धर्म, इन सब तरीकों के रहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है अपने सारे हॉर्सेस खोल दीजिए और आगे बढ़ जाइए, तो ये पॉइंट बुरा भी हो सकता है देखिए कई चीज़ों को लेकर। लेकिन देखिए पैसे से ऐसी बात नहीं है कि आपका पैसा ऊपर से बिल्कुल नीचे आने जा रहा है, बिल्कुल ये नहीं। यहाँ पे ये है कि इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, कहने का अर्थ है एक्सपेंडिचर बहुत मत करिए, जो है उसको बचा के रखिए, कोई उल्टे सीधे कामों की तरफ ना जाइए, कोई स्वयं शॉर्टकट पैसे की तरफ, कोई फौजरी, डिसीट, धोखा ना स्वयं से दीजिए किसी को और ना दूसरों के द्वारा खाइए। तो मतलब कहने का मतलब है ज़्यादा विश्वास ना करिए लोगों का। केतु 8वें में बैठा हुआ जीवन में कोई बहुत आपकी बड़ी प्रॉब्लम को एकदम से काट देगा। अब देखिए वो कभी अच्छी भी लग सकती है और कभी बुरी भी लग सकती है। कोई हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो काट देगा, जो हमको उस समय बुरा लग सकता है, लेकिन फिर बाद में वो हमारे लिए बहुत एक शांति की प्रक्रिया या हमको आगे बढ़ने के लिए फिर वो ठीक रहेगा, कहने का अर्थ है। तो कोई केतु इस तरीके का काम कर सकता है, कई प्रकार के मिस्टीरियस काम, कई प्रकार के प्राइवेट काम आपको करने की ओर प्रेरित करेगा केतु यहाँ पे बैठ के। और एक तरीके से अच्छा भी है, जो काम चुप चुपाते हुए चुप्पे से इस समय करते चले जाएं वो ज़्यादा अच्छा है। बैंड बाजा ना बजाएं बाहर वालों के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। शो ऑफ बिल्कुल मत करिए, किसी तरीके का ना करिए। अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि देखने वाले नज़र लगा देते हैं या कुछ ऐसा है, ये वो वाला पॉइंट हो सकता है। तो इस समय उस चीज़ में भी बहुत सतर्क रहिए। ये ऐसा समय है कि कोई हिडन टैलेंट आपके अंदर है, पहले से आपकी कोई क्वालिटी है, या तो डेवलप कर सकते हैं या जो है अब उससे काम ले सकते हैं। वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट टाइम केतु यहाँ पे आपको अवसर दे रहा है कि आपके अंदर कोई राइटिंग की एबिलिटी है, सिंगिंग की, भजन की, किसी भी चीज़ की आपकी कोई एबिलिटी है, वो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। फैमिली में एक्सपेंशन,
वृद्धि हो सकती है। कहने का अर्थ है संतान उत्पत्ति के बहुत सुंदर योग हैं। हाँ, हेल्थ वगैरह का शुरुआत में इशू रह सकता है, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा। काम की जगह पे लोगों पे मैनिपुलेटिव रहिए, एडजस्टेबल रहिए, अडेप्टेबल रहिए, ना कि अपनी डोमिनेंस, अथॉरिटी, लड़ाई झगड़ा ये सब मत दिखाइए बिल्कुल भी। मीन राशि वाले चीज़ों को लंबे, जिसको कहा जाता है ना लॉन्ग साइटेडनेस रखिए। वहाँ पे छोटी छोटी बातों के लिए उत्प्रेरित मत हो जाइए, बड़ा सोचिए, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन में रहिए, वो करते रहिए। किसी भी बुरी प्रकार की आदतें हैं उनको त्याग दीजिए, नहीं तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आशा करता हूं मीन राशि वालों के लिए जो ये राहु और केतु का ट्रांजिट है शुभ रहे, मंगल लेके आए, खूब स्वस्थ रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।